हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका लाइफ कोई बुरा हाल अपने चैनल ट्विन फ्रेंड जर्नी बाय भोला सर में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता है। आज मैं डीएम का करंट एनर्जी किस प्रकार का रहेगा वो मैं लेकर के आया हूँ कि डीएम की करंट एनर्जी किस प्रकार की है। और आप लोग मेरे साथ चैनल पे बने रहें, वीडियो पे बने रहें, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि किस प्रकार की एनर्जी भी आपके डिवाइन मैस्कुलिन की बनी हुई है। ठीक है, तो डिवाइन मैस्कुलिन किस प्रकार की एनर्जी से भी डील कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों की एक क्यूरोसिटी होती है कि वो जाने। तो डीएम की करंट एनर्जी जो है वो मैं बता दूंगा अभी। डीएम का कन्फेशन हो सके सामने लाऊं, ठीक है, क्योंकि करंट एनर्जी का एक बार मैं बता देता हूँ, कन्फेशन बाद में बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन जरूर दबाएं, ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का है वो सबसे पहले आपको मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो, ताकि बहुत सारे लोग इससे और लाभान्वित हो सकें। क्योंकि शेयर करने से क्या होगा कि बहुत सारे जो लोग हैं वो परेशान हैं, वो परेशानी से थोड़ा मुक्त हो सकें, रिलैक्स हो सकें। और शेयर करने का मतलब यही है कि बहुत सी स्टार्टिंग में क्या होता है, इस जर्नी में बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। तो उनको जो है बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो आगे बढ़ने में मदद करते हैं। तो ये जो एनर्जी चैनलिंग है ये टाइमलेस है, जब भी आपको मिलेगा तब से ये आपके साथ रेजोनेट करेगा। ठीक है, किसी प्रकार की कोई भी रिलेशनशिप से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। कार्मिक रिमूवल, थर्ड पार्टी रिमूवल, ब्लैक मैजिक रिमूवल, एंसेस्टर हीलिंग, यूनियन एक्टिवेशन वगैरह किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ अगर आप करवाना चाहते हैं तो मुझसे करवा सकते हैं। मेरे चैनल पे मेरा नंबर उपलब्ध है। इनर वर्क क्लास के लिए आप मुझसे संपर्क करें। बहुत सारे लोग मेरे इनर वर्क क्लास से लाभान्वित हो रहे हैं, देश विदेश से बहुत सारे लोग आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों का परमानेंट यूनियन भी हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे यूनियन एक्टिवेशन जो इनर वर्क में करवाता हूँ उससे आप लोग संपर्क करें। बहुत सारे लोग आपको तरह तरह की बातें बताएंगे कि ये वो लन फन, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि यूनियन आपका परमानेंट हो सकता है अगर आप चाहेंगे तो। क्योंकि ट्विन फ्लेम जो इस पृथ्वी पर आते हैं वो परमानेंट यूनियन के लिए ही आते हैं। जितना सत्य आपका सेपरेशन है उससे भी ज़्यादा सत्य आप समझ लीजिए कि आपका यूनियन है। तो जिस प्रकार से आप सेपरेट हुए हैं उसी प्रकार से आप यूनियन में भी आ सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा आपको इनर वर्क करना पड़ेगा। एक अच्छे गुरु के सानिध्य में आप अगर इनर वर्क करते हैं तो बहुत फ़ायदा आपको होगा। ठीक है, गर्मी थोड़ी सी बढ़ी हुई है और तंत्र बाधा से रिलेटेड, माता महाकाली से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तंत्र बाधा, भूत बाधा, प्रेत बाधा, किसी प्रकार की कोई भी बाधा है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंसेस्टर हीलिंग के लिए, यूनियन एक्टिवेशन के लिए, टैरो रीडिंग के लिए, टैरो लर्निंग के लिए, रेकी हीलिंग के लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ऑल टाइप ऑफ हीलिंग, ऑल टाइप ऑफ टैरो रीडिंग अवेलेबल है। ठीक है, ऑल टाइप ऑफ हीलिंग, ऑल टाइप ऑफ टैरो रीडिंग अवेलेबल है। तो मैं आपको आज मैं बता देता हूँ कि डीएम की एनर्जी किस प्रकार की बनी हुई है। ठीक है, सबसे पहले आप सबों को 78th जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है उसके लिए मैं आप सबों का मतलब अभिनंदन करता हूँ। ठीक है, सबों को 15 अगस्त मुबारक हो आप सबों को। हम सब एक स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। तो भारत तो स्वतंत्र है, हमारा देश स्वतंत्र है, लेकिन हमारे मन स्वतंत्र नहीं है, ये आप जान लें। तो मन को स्वतंत्र करें, इनर वर्क का मतलब यही है। ठीक है, जब आपका वाइब्रेशन, आपका आभा मंडल क्लियर हो जाएगा तो दुनिया की हर चीज़ आपके पास स्वयं खींची चली आएंगे। ठीक है, तो आपको अपना आभा मंडल, अपना इनर वर्क से क्लियर करना है, पॉजिटिव वाइब में आना है, पॉजिटिव सोचना है, मोटिवेशन में रहना है, मोटिवेट रहना है, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ने हैं, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ने हैं, मोटिवेशन एवरीथिंग, जितने भी मोटिवेशनल सारे चीज़ें हैं वो करें, पॉजिटिव रहें। ये जर्नी एकदम आराम से कंप्लीट हो जाएगा आपका। चलिए मैं बताता हूँ कि आपके डीएम, जिस क्यूरोसिटी में आप लोग बैठे हुए हैं कि डीएम की एनर्जी क्या है, तो वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ चैनल पे बने रहेंगे, आप लोग मेरे साथ
वीडियो पे बने रहेंगे और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और घंटे का बटन जरूर दबाएंगे ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का होगा वो सबसे पहले मिल सके। धीरे धीरे सब कुछ सही होने लगेगा, आप देखते जाइए। ठीक है, वेट एंड वॉच। देखिए, कमिटमेंट का लोचा है। आपके डीएम जो है ना, सबसे पहले आप कमिटमेंट मांगते होंगे उनसे। कमिटमेंट का लोचा है। आप वेट कर रहे हैं और वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। तो देखिए, आपको मैं बता देता हूँ कि जब तक आप वेटिंग एनर्जी में रहेंगे तब तक आपके डीएम भी वेटिंग एनर्जी में रहेंगे। इसीलिए किसी भी प्रकार के वेटिंग एनर्जी में आपको नहीं रहना है। अगर आप वेटिंग एनर्जी से ऑपरेट करेंगे तो आपके डीएम भी वेटिंग एनर्जी में रहेंगे, वो भी इंतजार में रहेंगे कि आपका कॉल मैसेज आए, आप कमिटमेंट दें। तो इस प्रकार की एनर्जी में रहेंगे। आप पूरी तरह से कंप्लीटली डिवाइन के आगे सरेंडर कर दें। कमिटमेंट का प्रॉब्लम है, चेंज से गुजर रहे हैं वो, आपके जो डीएम है पॉजिटिव चेंज से गुजर रहे हैं, आपके लिए पॉजिटिव चेंज होगा। अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रूड हैं या किसी थर्ड पार्टी में हैं या दो राह पर खड़े हैं, ठीक है, तो आपके रिश्ते में ज़रूर ऐसा प्रॉब्लम है जिसके कारण या तो बहुत ज़्यादा ये प्रैक्टिकल हैं या बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी इसमें है, ये सोचते हैं वो ऐसा। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में वर्ल्ड से रिलेटेड जो भी सिचुएशन है वो ख़त्म करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। आपके डीएम जो है इसी प्रकार के, देखिए डीएम जो होते हैं मटेरियलिस्टिक होते हैं और मटेरियलिस्टिक होना कोई ख़राब बात नहीं है। आपको 3D में और 5D में बैलेंस बना करके चलना है। आप ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि पूरी तरह से आप स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व हो गए, उसके बाद अपने कर्मों को आप कर नहीं रहे। जब तक कर्म नहीं करेंगे तब तक आपको कोई फल मिलने वाला भी नहीं है। कर्म का मतलब क्या है, आपको अपना काम करते चलना है। आपके प्रति आपकी जो भी जिम्मेवारी है उसको पूरा करते जाना है। ठीक है, तो ये किसी भी प्रकार के कोई भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से रिलेटेड जो सिचुएशन था उनके लाइफ में, उसको वो ख़त्म करेंगे बहुत जल्द और ख़त्म करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, आ रहे हैं। जैसे आपको बताते हैं मिरिकल्स होंगे, अभी मिरिकल्स होने वाले हैं डीएम्स के लाइफ में और डीएफ के लाइफ में भी। वो अचानक आपके पास आ सकते हैं। मिरिकल के होने के कुछ ही समय का वक्त लगता है। मान लीजिए चमत्कार, मिरिकल जिसको कहा जाता है, तो जो व्यक्ति मिरिकल पर बिलीव करता है, चमत्कार पर बिलीव करता है, चमत्कार उसी के साथ होता है। ठीक है, तो मिरिकल होने में टाइम नहीं लगता, चमत्कार होने में समय नहीं लगता। तो आप उस पर बिलीव करें, ये दुनिया खुद चमत्कार है। ठीक है, आपके तरफ डिसीजन होगा, किसी ना किसी प्रकार का डिसीजन होने वाला है, डीएम आपके लेने वाले हैं। चेंज से रिलेटेड आपके पास रिकन्सिलेशन से रिलेटेड ये डिसीजन हो सकता है। आपके तरफ चेंज से रिलेटेड, मान लीजिए आपके तरफ किसी प्रकार की कोई भी धारणा बना के वो रखे थे, उसको चेंज करेंगे मेंटेलिटी को और आपकी तरफ आने आने का प्लानिंग कर रहे हैं, आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मतलब रिकन्सिलिएशन से रिलेटेड, रीयूनियन से रिलेटेड आपकी तरफ जेस्चर आ सकता है। आपकी तरफ लीप ऑफ फेथ लेना तो मतलब लेना है, जो मतलब आपने इस रिश्ते में इन्वॉल्वमेंट दिखाया, अब उसकी उनकी बारी है। आपकी तरफ लीप ऑफ फेथ लेंगे, आप पूरी तरह से बहुत ज़्यादा मेहनत किए इस रिश्ते पे, उनको हर तरह से ये चीज़ दिखा कि आप बहुत मेहनत किए, अब उनकी बारी है, अब वो मेहनत करेंगे इस रिश्ते में। ठीक है, अब वो इस रिश्ते को बनाने के लिए क्या करते हैं ये देखना है। ये डिसीजन शादी से रिलेटेड हो सकता है, वो जो डिसीजन लेंगे वो शादी से रिलेटेड हो सकता है। हो सकता है आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं, अगर मान लीजिए मैरिड हैं तो आप दोनों की शादी होने के लिए आप कनेक्शन में आए थे। मान लीजिए आप मैरिड थे या अनमैरिड थे या फिर शादी होने के लिए इस कनेक्शन में आए थे। बेसिकली ये कनेक्शन स्टेबिलिटी का है, आपको वो हक और अधिकार देने का है जिसके लिए आपने इस कनेक्शन में खूब मेहनत किया। ठीक है, अब वो चाहते हैं कि इस आपके साथ जस्टिस करें, आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं और आपका हक अधिकार, आपका जो प्यार है वो आपको लौटाना चाहते हैं। ठीक है, आपके इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा मेहनत किया आपने। ठीक है, डीएफ्स ने डिसीजन होने वाला है, ये आपसे एक बार बात करके मतलब क्लैरिटी देना चाहते हैं। वो आपसे एक बार बात करना चाहते हैं और क्लैरिटी देना चाहते हैं आपको
अब देखिए क्या बात करेंगे और क्या क्लैरिटी आपको मतलब देंगे वो, ठीक है। बात करेंगे, क्लैरिटी देंगे, क्या करेंगे, आपको समझना है, देखना है। ठीक है। इस रिश्ते को बैलेंस करके करने के लिए अगर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बिना बोले नहीं रह सकते। अगर वो अब समझ गए हैं कि अगर इस रिश्ते को बचाना है या इस रिश्ते में आगे बढ़ना है तो आपको आपसे बात करना ही पड़ेगा उनको, ठीक है। आपके प्यार को आपको रिटर्न करने के लिए ये आपके प्यार से काफ़ी प्रभावित हैं। वो आपसे बात करना चाहते हैं ताकि आप जितना भी मेहनत किया, आप जितना भी प्यार दिए उसको वापस वो लौटाना चाहते हैं आपको। और आपके इस मतलब प्यार से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। इफ़ेक्ट पड़ा उनको इस मतलब वो बेहतरी के लिए बदल गए। जो प्यार आपने इनसे किया वो उस किसी ने नहीं किया है। किसी ट्रैप में फँसे हुए हैं, बहुत जल्द उस ट्रैप से निकल आएँगे क्योंकि वो स्ट्रैटेजी बना चुके हैं आपकी तरफ आने के लिए। आपके पर्सन इस रिश्ते में किसी न किसी सफ़रिंग से मतलब ज़रूर गुज़र रहे हैं। किसी न किसी सफ़रिंग से मतलब ज़रूर गुज़र रहे हैं। हो सकता है आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे या किसी कारण आपके साथ चीज़ें ठीक नहीं कर पा रहे थे, बट आप सेल्फ लव की एनर्जी में आ रहे हैं। आप इनर वर्क कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, जिसका असर उनके तरफ भी दिखाई दे रहा है। चेंज आने वाला है आपके रिश्ते में, कंप्लीशन का चेंज आने वाला है, कंप्लीशन होने वाला है, कंप्लीशन का चेंज आएगा आपके जीवन में। चेंज आने वाला है प्यार में नई शुरुआत का जो जो भी जब जो भी अब तक मतलब इमोशन रखी थी, वो अब एक्सप्रेस करना चाहते हैं। आपसे गलती मतलब आपसे गलती हुई है तो आपको माफ़ करना चाहते हैं, यदि उनसे गलती हुई है तो माफ़ी माँगना चाहते हैं। ठीक है? मतलब वो अपना इमोशन एक्सप्रेस करना चाहते हैं। अब इस एक्सप्रेस किए बिना वो रह नहीं सकते, इस चीज़ को वो बहुत अच्छे से समझ गए हैं और इस रिश्ते में अगर कंप्लीशन चाहिए, इस रिश्ते में अगर आगे बढ़ना है तो उनको मतलब एक्शन लेना ही पड़ेगा। बिना एक्शन लिए ये रिश्ता खत्म हो जाएगा, उनको ऐसा लग रहा है क्योंकि आपने कहीं न कहीं साफ कर दिया है। आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, अपनी तरफ से किसी प्रकार का कोई भी जेस्चर दे नहीं रहे हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता खत्म हो रहा है। तो अब वो इस रिश्ते को बचाने के लिए क्या करते हैं, यही बस आपको देखना है। डिवाइन इनको करेज, हिम्मत, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने वाले हैं कि वो इस रिश्ते के लिए स्टैंड ले पाएँ या जिससे इस रिश्ते के लिए इंडिपेंडेंट होके वो डिसीजन ले सकें। इसके लिए उनको डिवाइन के द्वारा करेज और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाया जा रहा है, ठीक है? जिससे आपके विशेष को पूरा करें, तब स्ट्रेंथ लें आपकी तरफ इंडिपेंडेंट होकर के जिससे कि वो आपके विशेष जितने भी हैं, उसको वो पूरा कर सकें, आपके साथ आ सकें, सेलिब्रेशन और रियूनियन के साथ, ठीक है ना? वो सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके साथ, रियूनियन चाहते हैं, आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार का एनर्जी उनका बना हुआ है। पॉजिटिव एनर्जी है कुल मिलाकर के। आप लोग मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहें, वीडियो पे बने रहें। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी-सी बड़ी हो जाएगी, ठीक है? आपके मन में जो सेपरेशन का दर्द है, जिससे आपके पर्सन ने मतलब आपके पर्सन ने ईगो दिखाया, गुस्सा किया, नाराज़गी और सेपरेशन मतलब वो ख़त्म करना चाहते हैं। वो सारा ख़त्म होने होने जा रहा है, ठीक है? समय आ गया आपके सेपरेशन के अंत होने का। आपके पार्टनर के साथ रिकन्सिलिएशन का टाइम आ रहा है, रियूनियन का समय आ रहा है, एन्जॉय करने का समय आ रहा है, शादी से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं और यदि ऑलरेडी मैरिड हैं आप, तो आने वाले समय में मैरिड कपल का रियूनियन हो सकता है, ठीक है? आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आपके तरफ? आपके पर्सन आपकी वजह से बहुत निराश होते दिख रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके और उनके बीच जो रिश्ता है वो खराब हो गया है पूरी तरीके से। कहाँ आप एक-दूसरे से प्यार करते थे, एक-दूसरे के लिए रिस्पेक्ट आपके मन में थी, आज वही चीज़ें मतलब अपोज़िट हो गई हैं, दूरियाँ आ गई हैं आपके रिश्ते में, तो बहुत ज़्यादा निराश हो सकते हैं वो आपको लेकर के, आपकी तरफ रियूनियन के लिए आपको अप्रोच करें। ऐसा उनको लग रहा है कि अब अप्रोच करना ही पड़ेगा। ऐसा हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। मून की एनर्जी बहुत हावी दिख रही है उन पर, आपको लेकर।
बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, पुरानी चीज़ें उनको ज़्यादा याद आएँगी, बबल फेज उनको याद आएगा, कमिटमेंट देने देंगे, चाहे वो कोई क्लैरिटी ही क्यों ना हो। मतलब क्या कहते हैं, सेलिब्रिटी ही क्यों ना हो। मान लीजिए अगर कोई किसी का डीएम सेलिब्रिटी है और पब्लिक फिगर है, फिर भी वो आकर के आपको कमिटमेंट देंगे, ठीक है? टॉक्सिक थर्ड पार्टी से मूव ऑन करके आपके पास आएँगे, ठीक है? अगर मान लीजिए किसी प्रकार की कोई भी टॉक्सिक थर्ड पार्टी है, तो उससे मूव ऑन करके आपके पास आएँगे, ठीक है? नेगेटिविटी का अंत स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए, रियूनियन को अचीव करने के लिए हो रहा है। ऑल टाइप ऑफ नेगेटिविटीज, ऑल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स का अंत हो रहा है, ताकि आप स्टेबिलिटी को अचीव कर सकें, रियूनियन को अचीव कर सकें, ठीक है? कब तक बात हो सकती है? सबसे बड़ा बात है कि कब तक बात हो सकती है। डिवाइन इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे नेगेटिविटी का अंत करके। मुश्किलों में भी आपके पार्टनर कॉल मैसेज कर सकते हैं, आपके पास आ सकते हैं। 8 8 आवर, 44 आवर, 26 आवर और 62 आवर, इनके तरफ से कॉल मैसेज आ सकता है आपके पास, ठीक है? प्री प्लानिंग के साथ कॉल मैसेज वो करेंगे आपके पास। बातचीत करने का मकसद आपके लाइफ में रिटर्न आना है, शादी के लिए अप्रोच करनी है, साथ ही साथ इस रिश्ते को बैलेंस करना है, ये उनका मकसद है। प्री प्लान्ड कॉल मैसेज होगा, प्री प्लानिंग करके वो आपको कॉल मैसेज करेंगे, ठीक है? पॉजिटिव रहिए, एक्सेप्टेंस की एनर्जी में रहिए। जितने भी डीएफ्स हैं वो पॉजिटिव रहें और एक्सेप्टेंस की एनर्जी में रहें। कंप्लीशन की एनर्जी है, बात करके हर चीज़ को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं वो, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। रियलाइजेशन है उन्हें अपनी गलतियों का, जो पास्ट में उन्होंने गलतियाँ की, उसका रियलाइजेशन बहुत गहरा उनके मन पर पड़ा है, उसका बहुत गहरा उनको मतलब आघात लगा है, चोट पहुँचा है। अब देखिए उनके तरफ से जो लव मैसेजेस हैं, जो आपके लिए है, वो मैं आपको बता बता देता हूँ। तो कन्फेशन का वीडियो एक मैं सोच रहा हूँ कि अलग बनाऊँगा, एनर्जी का अलग वीडियो बनाऊँगा। ऐसा मैं सोच रहा हूँ, आप लोग बताइएगा कि क्या करूँ, ठीक है? वो चाहते हैं कि आप उनके बगल में बैठें, उनके बराबर में रहें, ठीक है? वो अगर बहुत सारे डीएफ्स हैं, वो मूव ऑन करने का सोच रहे हैं। भले आप उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे डीएफ्स जो हैं वो मूव ऑन करना चाहते हैं डीएम से। कुछ ना कुछ आप अपने सोशल मीडिया वगैरह में उनको देखे हैं या फिर आपके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन उनको ऐसा मिला है कि उनको ऐसा लगता है कि आप मूव ऑन करना चाहते हैं उनसे। भले आप रो रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप परेशान हैं, फिर भी उनको ऐसा आप दिखाए हैं या फिर उनको ऐसा मैसेज मिला है या फिर किसी भी प्रकार से उनको ये समझ में आया है कि आप उनकी तरफ से मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है? तो वो कह रहे हैं कि डोंट मूव ऑन। अगर आप उनसे मूव ऑन करना चाहते हैं तो वो कह रहे हैं कि मूव ऑन ना करें, ठीक है? जो भी चीज़ें हैं, पर किसी फिर भी वो अंदर से खुश नहीं है। मान लीजिए कोई भी चीज़ है, मान लीजिए किसी भी सिचुएशन में है, उनके पास सब कुछ है, फिर भी वो अंदर से खुश नहीं है, ठीक है? आगे क्या होगा इस रिश्ते में, मान लीजिए आपको वो अप्रोच करते हैं, आपके पास आते हैं, आपसे बातचीत होना स्टार्ट हो जाता है, फिर वो चाहते हैं कि पूरी तरह से मतलब हर चीज़ को ठीक कर लें और अगर आप इस बार चांस है तो वो आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है? और मतलब वो यही सोच रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपका रिएक्शन कैसा होगा, अगर वो कॉल मैसेज करते हैं, आगे क्या होगा, आप किस प्रकार से रिएक्ट करेंगे उनके कॉल मैसेज पे, ठीक है? तो वो सोच रहे हैं इस चीज़ को। आपकी यादों को भूलने की कोशिश भी कर रहे हैं वो। कभी-कभी ऐसा करते हैं कि आपकी यादों को वो भूलने की कोशिश करते हैं, पर कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है? ओपन रिलेशनशिप में रहना था उनको, ठीक है? सिचुएशनशिप में आपसे चाहते थे कि जब मर्ज़ी आपकी लाइफ़ में आ सकें, जब मर्ज़ी आपकी लाइफ़ से जा सकें, जो मर्ज़ी वो कर सकें, किसी प्रकार का कोई रोक-टोक ना हो। तो वो आपने होने नहीं दिया, जिसके कारण आपका सेपरेशन हो गया। इंडिपेंडेंट रहना, आज़ाद रहना चाहते थे वो, ठीक है ना? किसी प्रकार के बंधन में नहीं रहना चाहते थे। आपको कमिटमेंट चाहिए था और वो देना नहीं चाहते थे। सिर्फ़ अपने बारे में सोचते थे वो उस समय, ठीक है? अपना भला, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ऐसा उनका सोच था उस समय। अकेले पड़ गए हैं वो अब, ठीक है? अटेंशन जहाँ से चाहिए था वहाँ से अब मिल नहीं रहा है, जिसके कारण वो आपके तरफ से भी अटेंशन नहीं मिल रहा है। आपने भी दरवाज़ा बंद कर दिया उनके लिए, ऐसा क्लियर डीएफ्स
किसी न किसी प्रकार से डीएम को बता चुके हैं, जो कि उनको लग रहा है कि आपकी तरफ से भी दरवाज़ा सारा प्रकार का बंद हो चुका है। तो अब आपकी तरफ वो आना चाहते हैं, ठीक है? आपके पार्टनर सोशल मीडिया में स्पाई करते हैं या तो जो भी मतलब इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, जिससे उनको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, ठीक है? क्योंकि डीएफ़ जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर रहे हैं अपने सोशल मीडियाज़ में, जिससे कि उनको पता चल गया है कि उनका अब डीएफ़्स के लाइफ़ में कोई स्थान नहीं है और वो आप दूसरा मौका उनको नहीं देना चाहते। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अब अब कि आप चाहते ही नहीं हैं कि वो आपकी लाइफ़ में आएँ। उनको ऐसा लगता है कि इनकी वजह से आप डिप्रेशन में गए थे, है ना? एटसेट्रा बहुत सारी चीज़ें हुई, वो बेइज़्ज़त किए आपको, आपके आपको बहुत तरह का डिप्रेशन दिए, आपको आपकी इज़्ज़त को नीलाम किया गया, आपको बेइज़्ज़त किए। जिन लोगों का 2 कौड़ी का औकात नहीं था, उन लोगों के पास जाकर के आपके बारे में बात की गई, आपके इमोशन के साथ, आपके इज़्ज़त के साथ खेला गया, ठीक है? मेंटल हेल्थ आपकी खराब हुई, ठीक है? रातों की नींद आपकी उड़ गई, बहुत परेशान किया उन्होंने आपको, ठीक है? बहुत गलतियाँ की उन्होंने, आपके साथ बहुत गलत किया। जब ज़रूरत हुई तब आपके पास आए और जब आपको उनकी ज़रूरत थी तब वो आपके पास नहीं थे, किसी और के पास थे, किसी और को चुन लिए थे, ठीक है? आपको किसी क्या कहते हैं उसको, कूड़ा के जैसा उठा कर के बाहर फेंक दिया गया। जैसे आपका ज़रूरत उस घर से खत्म हो चुका है, इस प्रकार का, ठीक है? आपकी ज़रूरत के टाइम आपके साथ नहीं रहे, आपको किसी सपने के जैसा भुला दिया और किसी और का हाथ थाम लिया उस समय। इस बात का उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, ठीक है? आपने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं वापस आने के, उनको ऐसा लग रहा है। आप आपका आभा मंडल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, इनर वर्क आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि आपके लाइफ़ में कोई न कोई आ चुका है जिसके कारण आप इस प्रकार से बिहेव कर रहे हैं, ठीक है? सॉरी फ़ील कर रहे हैं वो, रो रहे हैं, आपको लेकर उनको ऐसा लग रहा है, ठीक है? कि सब कुछ खत्म हो गया है, आप उनको दूसरा चांस, दूसरा मौका नहीं देने वाले हैं। बट आपके पार्टनर आपसे दूसरा मौका माँगना चाहते हैं, रिकनेक्ट करना चाहते हैं। अपने गलत डिसीज़न के लिए रिग्रेट फ़ील कर रहे हैं, जो उन्होंने पास्ट में किया, जिस भी चीज़ के लिए आपके साथ पास्ट में रिश्ता ख़त्म किया था, उन सब चीज़ों के लिए रिग्रेट की एनर्जी में हैं वो, ठीक है? अगर किसी और की तरफ अट्रैक्ट हुए थे, तो ये फ़ील कर रहे हैं कि काश अट्रैक्ट ना हुए होते, ठीक है? उनको ऐसा आज लग रहा है। इनको लग रहा था कि ये रिश्ता मतलब अड़चनें क्रिएट कर रहा है उनके लाइफ़ में, उनको ऐसा लग रहा है। फैमिली की तरफ से, फ्रेंड की तरफ से, तो आज उन्हें रिग्रेट हो रहा है इस बात का। ये सोच रहे हैं कि अकेले खुश रहेंगे, आपसे रिश्ता ख़त्म कर देंगे, तो सारे प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएँगे, ऐसा वो सोचते थे उस टाइम। कि आपसे रिश्ता ख़त्म कर देंगे, अकेले रहेंगे, तो सारा प्रॉब्लम आपके चलते हो रहा है, आपके तो आप ही नहीं रहेंगे तो सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुआ, प्रॉब्लम के रूप बदल गए, ठीक है? इनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण ये रिग्रेशन फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? उनके मन मुताबिक चीज़ें हो नहीं रही हैं, ठीक है? डिसहॉर्टेड हैं वो अभी, डिसहॉर्टेड फ़ील कर रहे हैं। उसके बाद मतलब इमोशनल सैटिस्फैक्शन उनको नहीं दिख रही है कहीं पर भी। इमोशनल सैटिस्फैक्शन कहीं नहीं मिल रहा है। इमोशनल सैटिस्फैक्शन आपके पास मिलता था क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे, आप उनसे प्यार करते थे, जो कि अब आप भी उनको इग्नोर कर रहे हैं और ये क्लियर कर चुके हैं कि आपको दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। बहुत सारे डीएफ्स, ठीक है? जिसके कारण ऐसा फ़ील कर रहे हैं, समझे? तो इस प्रकार की एनर्जी में भी आपके डीएम हैं और वो चाहते हैं कि आप उनको दोबारा मौका दें और आप उनको अपने जीवन में लाने का दोबारा मौका दें ताकि वो आएँ आपके पास और आपके जीवन में फिर से आएँ, आपके जीवन में प्रवेश कर सकें और
आपके साथ समय बिता सकें, आपके साथ रह सकें। तो इस प्रकार की एनर्जी में अभी आपके डीएम हैं, समझे? तो ये आप पे डिपेंड करता है डीएफ्स कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे डीएफ्स जो हैं बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं, अपने वाइब्रेशन को बढ़ाया है, सेल्फ लव को किया है, सेल्फ लव में आगे बढ़े हैं और बहुत मेहनत किया है डीएफ्स। जिन डीएफ्स ने, उनको मैं तहे दिल से मतलब बधाई देता हूँ और इंडिपेंडेंस 78 इंडिपेंडेंस डे का भी बधाई देता हूँ आप लोग उस सबको। हमारे जितने भी 140 करोड़ देशवासी हैं उन सबको मैं बधाई देता हूँ, 140 करोड़ देशवासियों का। तो इस प्रकार की एनर्जी में अभी डीएम हैं, डीएफ्स जो हैं वो आगे बढ़ें। देखिए, मैं आपको बहुत सारी चीज़ों को से अवगत कराना चाहता हूँ, बहुत सारी चीज़ों को मैं बताऊँगा। धीरे-धीरे मैं वीडियोज़ ला रहा हूँ। इन्हीं कारणों से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था, लेकिन धीरे-धीरे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रेगुलैरिटी बना सकूँ और रेगुलर समय पे वीडियो ला सकूँ। ऐसा प्रयास मेरा चल रहा है, ठीक है? तो आप लोग जितने भी डीएफ्स हैं, आप लोग आगे बढ़ें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। मैं चाहता हूँ कि आप लोग परमानेंट यूनियन में आएँ और मतलब अपना सोल मिशन, लाइफ पर्पस जो भी है, वो साथ में करें, यही मैं चाहता हूँ। और अगर मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर नोटिफ़िकेशन जो वीडियो का होगा, वो सबसे पहले आपको मिल सके। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, आगे बढ़ें, ठीक है? और खुद के साथ खुश रहना स्टार्ट करें। देखिए, सच्ची खुशी आपको आपके साथ ही मिलेगी, कहीं और नहीं मिलेगी। ये भी आप अच्छे से जो इनर वर्क किए होंगे, वो जानते होंगे इस बात को। आगे बढ़ते जाएँ और रुकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो चीज़ रुक जाता है, वो महकने लगता है, बदबू देने लगता है। और मैं बता देता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, जो एनर्जी वैम्पायर का भी काम करते हैं। मैं पहले ये सब चीज़ नहीं समझता था। तो लोगों से उतना ही कनेक्ट रहें, जितना कि बस आप मतलब अपना काम कर सकें। ज़्यादा कनेक्ट रहने से लोगों से सही नहीं होता जीवन। और आगे बढ़ते जाएँ, फालतू के बातों में ना रहें, आगे बढ़ें, पॉज़िटिव सोचें, पॉज़िटिव चीज़ें देखें, मोटिवेशनल वीडियोज़ देखें, मोटिवेशनल मूवीज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो वो देखें। वो सारे चीज़ों को करें एक दायरे में रह कर के जो आपको पसंद है। हर इंसान का पसंद अलग होता है, हर इंसान का पसंद नापसंद मैच नहीं कर सकता, तो अपनी-अपनी सबकी धारणाएँ हैं। तो किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट रखने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है, जितने भी डीएफ्स हैं। अपने काम से काम रखें, आगे बढ़ें, यही आपको इस जर्नी में सिखाया जाता है। धर्म का सिद्धांत क्या है, कर्म का सिद्धांत क्या है और धैर्य क्या है, पेशेंस क्या है, ये सभी चीज़ें आपको इस जर्नी में बताया जाएगा। तो किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी है अगर, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे चैनल पे मेरा नंबर उपलब्ध है और मैसेज करें, फ़ोन ना करें। कंसल्टेंसी बुक होगा, उसके बाद आप आपसे मेरी बात होगी। चलिए, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मैं मिलूँगा। तब तक के लिए आप सबों का धन्यवाद। तब तक मैं लाइफ कोच भोला लाल आप लोगों का अपने विराम देता हूँ खुद को, ठीक है? धन्यवाद। माता की कृपा आप सब पर बनी रहे, आप सबका परमानेंट यूनियन हो, मैं यही चाहता हूँ। जय माता महाकाली, जय महाकाल।